मैं जब भी कोई कब्र खोदने जाता हूँ पहले मुट्ठी भर मिट्टी छक लेता हूँ। इससे पता चल जाता है जमीन खोदने के लिए सुरक्षित है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही मिट्टी जुबान को लगी कुछ अजीब लगा। पैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहे थे, इतने की मना करना मुश्किल था, इसलिए मैंने काम नहीं रोका। मैंने मजदूरों से कहा पहले ऊपर वाले ताबूत हटा दें। फावड़ा ज्यादा अंदर नहीं गया था कि नीचे से अजीब सी आवाज आई। मैं खुद कूद कर हाथों से खोदने लगा। तभी मुझे एक और ताबूत दिखा। एक साथ कई ताबूत दफन देखे हैं, लेकिन सीधा खड़ा ताबूत मैंने पहली बार देखा। वह लोहे के तार कस कर लिपटा था। समझ नहीं आ रहा था लोगों को बाहर रखने के लिए या अंदर किसी चीज को कैद करने के लिए। डर और बढ़ गया क्योंकि ताबूत लगभग 3 मीटर लंबा था। तब तक अंधेरा होने लगा था। मैंने कहा इसे पहाड़ से नीचे मंदिर के गोदाम में रख देते हैं। हमने उसके चारों ओर चिपचिपे चावल बिखेरे, सुअर का खून डाला और एहतियात के तौर पर ताबीज चिपका दिए। तभी क्लाइंट आई। अतिरिक्त ताबूत देखकर वह खुद भी हैरान थे। जब मैंने जोर देकर पूछा, उसने एक पुरानी फोटो दिखाई। उसके पिता कुछ जापानी लोगों के साथ खड़े थे। उसने कहा उन्हीं लोगों ने दफनाने की जगह चुनने में मदद की थी। बस उसे इतना ही पता था। जाने से पहले उसने कहा ताबूत का मामला मैं संभाल लूं, पैसे पूरे मिलेंगे। आधी रात को सब सो रहे थे कि मेरे छोटे शागिर्द को बुरा सपना आया। एक डरावना आदमी उसकी छाती दबा रहा था। उसने ताबीज बनाकर खुद को छुड़ाया और समझ गया कि कुछ उस ताबूत से जुड़ा है। वह गोदाम भागा, दरवाजा बंद था। तभी सुअरों के बाड़े से चीखें आई। खिड़की से देखा तो सारे सुअर कोने में सिमटे थे और उनके पीछे कोई डरावनी चीज चौकीदार को बेरहमी से मार रही थी। घबराकर उसने मेरे बड़े शागिर्द को जगाया। दोनों ने गोदाम खोला। ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था, लेकिन ताबीज ज्यों के त्यों थे। इसका मतलब साफ था, जो भी अंदर था छत तोड़कर भाग चुका था। क्लाइंट के पिता और जापानी लोगों के रिश्ते को सोचकर साफ लगा कि इस ताबूत में कोई बड़ा राज छुपा है। इसलिए मैंने तुरंत कब्रिस्तान लौटकर सब कुछ ध्यान से देखने का फैसला किया।